नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश के साथ मैं प्रियंका मलिक। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर। श्रोताओं, जोशीमठ में भू धसाव से पीड़ित लोगों की मदद और अन्य गतिविधियों के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है, जिसमें सरकार के निर्देश पर शासन के अधिकारियों को इस आपदा में राहत और बचाव के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही भू धसाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी तक 678 भवनों में दरारें आई हैं और 81 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि राहत और बचाव के कार्यों के साथ साथ जांच सर्वे के कार्य भी तेजी से किए जाएंगे, जिसमें विस्थापन को लेकर एसीएस वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव रोजाना आपदा की राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपदा सचिव ने कहा कि आईआईटी रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट करेगा और इसकी रिपोर्ट भी 1 महीने के भीतर देनी होगी। मुख्य सचिव महोदय की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए जो निम्नानुसार है। पहले वहां जो अभी राहत कार्य चल रहे हैं उसमें आप लोग को मालूम ही होगा 603 परिवार घरों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें दरारें हैं और ये सर्वे का काम चल रहा है। नंबर बढ़ सकता है आगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुछ परिवार 38 परिवार ऐसे हैं जो कि किराए पर बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम किराया देना जो आप जिससे कि अवगत हैं। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहां से जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो धारा 33 से 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भू धसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया है और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। अभी तक जोशीमठ के कुल 4 वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित करते हुए सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अत्यधिक क्षतिग्रस्त होटल, जिसमें कि 2 होटल आपको मालूम है, मलारी इन और माउंट व्यू, उन दोनों होटल को मैकेनिकल तरीके से उसको हटाया जाएगा। हमारी सीबीआरआई की टीम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है, उसकी टीम गई थी, जाकर के एक स्नैप सर्वे किया है। वहां उसको मैकेनिकल तरीके से हटाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी गई है और वो इक्विपमेंट्स की लिस्ट कल तक पीडब्ल्यूडी को बोला गया है इक्विपमेंट उपलब्ध करा लें और उसके बाद वो कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आवास विभाग को, शहरी विकास विभाग को वहां पर जो मास्टर प्लान तैयार किया जाना जोशीमठ का, उसके संबंध में निर्देश दिए गए। उसकी कार्रवाई तत्काल जो भी पैनल एजेंसीज है जो कार्य कर रही है उत्तराखंड में आवास विभाग के साथ, उसको तत्काल उसको कार्य दिया जाए। इसके अलावा जो टो इरोजन हो रहा है नीचे अलकनंदा नदी के किनारे नीचे जोशीमठ के नीचे, टो इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षा के कार्य, स्टेबलाइजेशन के कार्य होने चाहिए, उसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसके निर्देश दिए गए। इसके लिए जो भी टेक्निकल संस्था है, टीएचडीसी हो या जीएसआई हो, सबका सहयोग लिया जाए। इसके साथ ही आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि यूपीसीएल और पिटकुल की टीमें जोशीमठ के लिए रवाना है। जोशीमठ में चल रहे सभी कार्यों को लेकर अध्ययन किया जा रहा है और सभी कार्यों की समीक्षा भी हो रही है। ये भी आशंका जताई गई कि ये जो इस तरह से दरारें पड़ रही है, विद्युत के पोल हैं या अन्य चीजें हैं विद्युत के इक्विपमेंट्स, उसके कहीं गिरने से कोई हादसा न हो, इसके संबंध में भी पूरी सुरक्षा बरती जाए और यूपीसीएल की टीम को रवाना किया गया मौके। इसी प्रकार पिटकुल की टीम को भी रवाना किया गया ताकि उनके भी जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखें, उसको अगर क्षति पहुंचती है तत्काल उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। अभी जो इस पूरे जो जोशीमठ का राहत कार्य है और रिसेटलमेंट होना है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी, एसीएस फाइनेंस उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसी प्रकार से लोकल जनपद स्तर पे आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो जनपद स्तर और वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके समन्वय स्थापित करेगी, ताकि हर बिंदु पे जो भी हम राहत कार्य कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन का कार्य करेंगे, हर बिंदु से उनके साथ संपर्क बनाया जा सके, उनसे समन्वय बनाया जा सके। इसी प्रकार इरिगेशन डिपार्टमेंट का ड्रेनेज प्लान के लिए उन्होंने टेंडर किया हुआ था, वो 20 तारीख को टेंडर खुलना था, उसको 13 तारीख को खोलने का उसको प्रीपोन किया गया रादर, ताकि कार्य जल्दी से प्रारंभ किया जा सके। एक और निर्णय हुआ है कि प्रत्येक दिन मुख्य सचिव द्वारा दिन के 12 बजे एक बैठक की जाएगी, प्रत्येक दिन
और उसमें विभिन्न विभागों के जो चल रहे कार्य उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में जो दरारें आ रही है मकानों में, वो दरारें काफी बड़ी नहीं है, मगर सरकार और शासन अपने स्तर पर आपदा राहत बचाव के कार्यों में तेजी ला रहा है। विस्थापन 3 चरणों में किया जाएगा। अभी तक 81 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र के अंतर्गत अस्थायी रूप से 213 कक्षों को निवास करने योग्य चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 1191 लोगों के रहने की आंकी गई है। इसके साथ ही नगरपालिका जोशीमठ क्षेत्र के बाहर पीपलकोटी में 491 कक्षों और हॉल को चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 2205 लोगों के रहने की आंकी गई है। जो कि हम 2 दिन के अंदर जीएसआई की टीम जा रही है। पहला जो 3 जमीन हमने चिन्हित किया है वो 3 जमीनों का जियोलॉजिकल स्टडी, ताकि वहां पे जो हमको रिसेटल करना है लोगों को उसके लिए हम कार्रवाई कर सकें आगे। दूसरा हमें चाहिए सीबीआरआई से जो घरों के डिजाइन बनने हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ, प्लस जो वेंडर जो कि जल्दी बना दे वो सीबीआरआई से चाहिए हमें। तो ये 2 चीज हमको सबसे प्रायोरिटी पे चाहिए। ये इमीडिएट जैसे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं जैसे जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, क्योंकि एक तो हो गया लोगों को रिसेटल करना, दूसरा जो जोशीमठ का डैमेज्ड पार्ट है एज वेल एज जो सेफ है जहां पर अभी डैमेज नहीं हुए हैं, उन दोनों को हमको स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी, हमने कहा है 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन करके देने पड़ेंगे। इसके साथ प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न किट और कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। 53 परिवारों को 5,000 रुपए प्रति परिवार की दर से आवश्यक घरेलू सामग्री के लिए दिए जा रहे हैं। प्रभावितों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। उधर भूधसाव मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रदेश सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और उनकी टीम, साथ ही एनडीएमए के 4 मेंबर सेक्रेटरी और 3 सदस्य आए थे। उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया करीब 1.5 घंटे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, वो किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे चीजों को संवेदनशीलता से एक एनालिसिस करते हुए राज्य सरकार को यथा जो भी मदद की आवश्यकता वो मदद करें। इसमें विस्तार से जब हम पैकेज बनाएंगे, हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार से जो भी सहायता होगा वो मिल रहा है हमें, और हम सहायता के लिए जो भी हम पैकेज, राहत पैकेज हम एक डिजाइन करेंगे उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हमारा तैयार होगा हम भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों की सुरक्षा है। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।